हेलो एवरीवन, लर्न टुडे फॉर अ बेटर टुमारो विद आवर टीम लर्निंग कर्व में मैं कीर्ति आपको आज से स्टैटिक जीके करवाऊंगी। हम जीके स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छे वे से करेंगे, ट्रिक्स के साथ करेंगे ताकि आपको बार बार याद ना करनी पड़े और भूले ना। इसके कवरेज आज का हमारा टॉपिक है इंडियन करेंसी। इसकी कवरेज अराउंड 2 to 3 मार्क्स की होती है बैंकिंग पेपर्स में, एसएससी के पेपर्स में या रेलवे के पेपर्स में। तो आइए हम ये टॉपिक देख लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि हमारी इंडियन करेंसी क्या है। हमारी करेंसी है INR, इंडियन रुपी, इंडियन रुपी। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है रुपी, ये देखिए रुपीस। इसका एक और सिंबल है पैसा, बट मोस्टली कौन सी यूज करते हैं हम? रुपीस। तो इसे ये भी देख लेते हैं कि इसे डिज़ाइन किसने किया है। रुपीस को डिज़ाइन किया है डी उदया कुमार ने, डी उदया कुमार ने। ये बहुत बार आता है पेपर्स में, तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। डी उदया कुमार रुपीस को डिज़ाइन किया है। ठीक है, फिर हमें ये पता चल गया किसने डिज़ाइन किया है, क्या करेंसी है। अब इंडियन करेंसी कौन कौन यूज़ करता है, कौन कौन उसके ऑफिशियल यूजर्स हैं, ये भी देख लेते हैं। ऑफिशियल यूजर्स, इंडियन करेंसी के ऑफिशियल यूजर्स हैं इंडिया, सेकेंड नेपाल, थर्ड भूटान। इंडिया की करेंसी है तो इंडिया तो ऑफिशियल यूजर होगा ही, सेकेंड है नेपाल, थर्ड है भूटान। अब सबसे मेन पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या लिमिटेशन लगा दी है हमारी करेंसी के रिगार्डिंग, कि हम सिर्फ वहाँ पर 100 रुपीज़ तक की डीमोनेटाइजेशन ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब 200, 500, 2000 वो सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि करेंसी सर्कुलेट बहुत हो रही है, फेक करेंसी। तो ताकि नेपाल में ये फेक करेंसी ना गवर्न हो, फेक करेंसी ना सर्कुलेट हो, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि 100 से ऊपर की डीमोनेटाइजेशन नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है मैक्सिमम करेंसी कितनी है नेपाल में यूज़ करने के लिए? 100 रुपीज़। ठीक है, अब नॉन ऑफिशियल यूजर्स कौन है? नॉन ऑफिशियल यूजर्स वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का सबको ही पता है कि करेंसी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो गई थी मार्केट में, इसलिए इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। इस कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, इसलिए वहाँ पर मोस्टली करेंसीज चल जाती हैं हर तरह की, और ये एक नॉन ऑफिशियल यूज़र है इंडियन करेंसी का। ठीक है, ये सब हमें पॉइंट्स देख लिए हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी करेंसी किस टाइप की है, पेपर कौन सा यूज़ हुआ है, इंक कौन सी यूज़ हुई है उसमें। अब हमारी INR करेंसी में पेपर कौन सा यूज़ हुआ है? पेपर, उसमें पेपर यूज़ हुआ है वुड पल्प का, वुड पल्प का इसमें पेपर यूज़ हुआ है, जिसमें क्या है 75% कॉटन और 25% लाइनन। 75% कॉटन और 25% लाइनन है। ठीक है, इंक कौन सी यूज़ होती है? ऑप्टिकली वेरिएबल, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक। और इसका दूसरा नाम क्या है? कलर चेंजिंग इंक, कलर चेंजिंग इंक। तो इसमें पल्प पेपर कौन सा यूज़ हुआ है? वुड पल्प का, जिसमें 75% कॉटन है और 25% लाइनन। इंक कौन सी है? ऑप्टिकली वेरिएबल इंक, या फिर जो इंक कलर चेंज करती है। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये करेंसी इशू कौन करता है। करेंसी हमारी इशू कौन करता है? करेंसी इशू होती है RBI एक्ट 1934 के अंडर, और इसमें जो सेक्शन 22 है वो RBI को इतनी अलाउंस देता है कि वो कोई भी करेंसी छाप सकता है, कोई भी करेंसी प्रिंट कर सकता है। मतलब
इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोई भी करेंसी प्रिंट कर सकता है। अब कोई भी करेंसी प्रिंट कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ 1 रुपीज़ का नोट नहीं प्रिंट कर सकता। 1 रुपये की करेंसी आरबीआई प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सब ये ध्यान रखना कि 1 रुपये की जो करेंसी है उस पर साइन किसके होते हैं। ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर्स में आता है। ये किसके बाय साइन किया जाता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। जो हमारा 1 रुपये का नोट है किसके थ्रू साइन किया जाता है? फाइनेंस सेक्रेटरी के। और हमारे करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। अब ये तो पता चल गया कि 1 रुपये का नोट किसके थ्रू साइन किया जाता है। ये भी देख लेते हैं कि जो बाकी की करेंसी है, जैसे बाकी की हमारी करेंसी है 2, 5, 10 एंड ऑल, वो कौन साइन करता है? ये किसके थ्रू साइन की जाती है? आरबीआई गवर्नर के। आरबीआई गवर्नर के। और करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया कि आरबीआई एक्ट के थ्रू हमारी करेंसी प्रिंट होती है 1934 एक्ट के थ्रू। और सेक्शन 22 अलाउ करता है आरबीआई के वो कोई भी करेंसी प्रिंट कर सकता है। 1 रुपये का नोट वो नहीं प्रिंट कर सकता, वो कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। करंट फाइनेंस सेक्रेटरी है अजय भूषण पांडे। और जो बाकी की हमारी करेंसी है 2, 5, 10 एंड ऑल, वो कौन साइन करता है? आरबीआई गवर्नर। और करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, ठीक है। अब सब देख लेते हैं कि इसकी कहाँ प्रिंट होते हैं नोट्स, कहाँ मिंटिंग होती है कॉइन्स की, ये सब भी देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं कि प्रिंटिंग कहाँ होती है, पेपर्स की प्रिंटिंग कहाँ होती है। जो करेंसी है हमारी इंडियन करेंसी, उसकी प्रिंटिंग कहाँ होती है? तो ऐसी 4 प्लेसेस है जहाँ करेंसी की प्रिंटिंग होती है। देवस, सल्बोनी, मैसूर, नासिक। ये 4 प्लेसेस हैं जहाँ हमारी करेंसी प्रिंट होती है। अब मेन आता है कि करेंसी तो प्रिंट हो गई, लेकिन कॉइन्स कहाँ मिंट होंगे? मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो ऐसी 5 प्लेसेस हैं। फर्स्ट मुंबई, सेकंड सैफाबाद, थर्ड चेरलापल्ली। और क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों कहाँ है? ये दोनों है हैदराबाद में। हैदराबाद में। फोर्थ है अलीपो, कोलकाता। और फिफ्थ है नोएडा, वो कहाँ है? यूपी में, ठीक है। कहाँ करेंसी की प्रिंटिंग होती है? देवस, सल्बोनी, मैसूर, नासिक। और कॉइन्स की मिंटिंग कहाँ होती है? मुंबई, सैफाबाद, चेरलापल्ली, अलीपो, नोएडा, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब करेंसी की प्रिंटिंग, पोस्टल स्टैम्प, चेक बाउंस सब ध्यान रखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। SPMCIL, क्या है इसकी फुल फॉर्म? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या ध्यान रखती है कि करेंसी प्रिंट कैसे हो रही है, प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही, मिंटिंग पॉइंट्स की ध्यान रखती है, पोस्टल स्टैम्प्स ध्यान रखती है, चेक बॉन्ड्स, ये सब किसके अंडर आता है? पोस्टल स्टैम्प्स, चेक बॉन्ड्स, वो सब चीज़ें जो इंडिया की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, वो सब कौन ध्यान रखता है? SPMCIL। अब इसका करंट हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जो इसके करंट CMD है वो कौन है? D. सेल्वा कुमार, सॉरी S. सेल्वा कुमार, S. सेल्वा कुमार, इसके करंट CMD है। ठीक है, ये सब मेन पॉइंट्स हो चुके हैं। अब कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं जो करेंसी के रिगार्डिंग पेपर्स में बहुत आते हैं। सबसे पहली बात, डॉलर की वैल्यू जो सबको पता है इस टाइम 70 to 72 रुपीज़ है। अब हमें ये देखना है कि एक डॉलर की वैल्यू 1 रुपी के इक्वल कब थी? $1 की वैल्यू तो वो थी 15 अगस्त 1947। हाँ जी, हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन ही थी $1 की 1 रुपी वैल्यू। ठीक है, अब डीमोनेटाइजेशन कब हुई? डीमोनेटाइजेशन कब हुई? ये हुई 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को हमारी डीमोनेटाइजेशन हुई है। नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुई है। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो पेपर्स में बहुत आते हैं। अब हम सबसे ज़्यादा आने वाली चीज़ जो कि 10 रुपीज़ के बैग पे क्या किस चीज़ का लोगो है इंडिया का, या 20 रुपीज़ के, या उनके कलर्स, वो सब देख लेते हैं। ₹10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। ठीक है, 10 रुपीज़ के पीछे किसके डिज़ाइन है? कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। 20 रुपीज़ के पीछे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नॉर्थ वे। ये हमें बैग की जो बैग पे लोगोज हैं, इंडिया की फेमस प्लेसेस है, ये अच्छे से ध्यान रखने हैं, पेपर्स में आ जाती है। ₹50 के पीछे हम्पी विथ चैरियट, हम्पी विथ चैरियट। ₹100 के पीछे रानी की वाव। ₹200 के पीछे सांची स्तूपा नंबर 2। ₹500 के रेड फोर्ट और ₹2000, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हमारी एक फिल्म भी बनी है, फिल्म का नाम था मंगलयान, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, 10 रुपीज़ के पीछे है कोणार्क सन टेम्पल, 20 के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नॉर्थ वे, 50 पे हम्पी विद चैरियट, 100 पे रानी की वाव, 200 पे सांची स्तूपा नंबर 2, 500 पे रेड फोर्ट और 2000 पे मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब इनके कलर्स देख लेते हैं। ₹10 का है चॉकलेट ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर। ठीक है, 20 का ऑरेंज रेड, 50 का फ्लोरेसेंट ब्लू, 100 का ब्लू ग्रीन, 200 का येलो और 500 का स्टोन ग्रे।
और ₹2000 का है मेजेंटा। ठीक है, तो मतलब 10 रुपीज़ का है चॉकलेट ब्राउन कलर, 20 रुपीज़ का है ऑरेंज रेड कलर, 50 रुपीज़ का फ्लोरेसेंट ब्लू, 100 रुपीज़ का ब्लू ग्रीन कलर, 200 का येलो, 500 का स्टोन ग्रे और 2000 का मेजेंटा। यही सब पॉइंट्स थे जो करेंसी की वीडियो में कवर होने थे, और यही आते हैं। डीप हम कितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मेन यही सब था जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे एक और चैनल है जीके क्रेव, आप वहाँ जाके बैंकिंग एग्ज़ाम या करंट अफेयर्स वगैरह की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।